हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द या बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको देखने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से आएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे कि मान लीजिए कि 4 मीडियम ये 4 सब्सटेंस है PQRS और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए दे दिया जाएगा 1.5, 1.36, 1.77 एंड 1.33। बोलेगा स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम किस में है या मिनिमम किस में है। 4 मीडियम है, चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और बोलेगा कि बताइए किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम रहेगा या किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा। तो अब यहाँ पर देखना है कि चारों को अगर देखिए 1.5, 1.36, 1.77 और 1.33। तो अगर देखा जाए इसको गौर से कि मैक्सिमम स्पीड किस में रहता है, तो म्यू का वैल्यू जिसमें मिनिमम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है। तो म्यू का वैल्यू सबसे मिनिमम किस में है, तो ये है म्यू का वैल्यू सबसे मिनिमम 1.33। यानी कि हमारा मीडियम क्या होगा एस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है 1.33, यानी इसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं एस हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, यानी इस पे क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा। अगर यही पूछता है कि स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम किस में होगा, तो हम कहते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम किसका है तो 1.77। तो 1.77 कौन सा है मीडियम आर। तो मीडियम आर यानी कि ये होगा हमारा, इसमें क्या होगा इसमें हमारा मिनिमम होगा। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्या कि 4 सब्सटेंसेस है ABCD, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, 1.43, 1.71, 1.51। क्वेश्चन ये आएगा कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किस में होगा। मतलब ये 4 मीडियम है, चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। तो लाइट जब एयर से इस मीडियम में जाएगा तो किस में रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा या किस में मिनिमम होगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है सी का है, यानी कि यहां पर रिफ्रैक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा। कह सकते हैं अगर कोई पूछे कि मिनिमम किस में होगा, तो जिसका वैल्यू सबसे कम है मतलब ये इसमें मिनिमम होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का जो बेंडिंग हो रहा है उसकी बात हो रहा है कि लाइट सबसे ज्यादा बेंड किस में होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा बेंड होगा, जिसका कम होगा वैल्यू उसमें कम होगा। बस। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मान लीजिए वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास और कार्बन डाइसल्फाइड चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। अब पूछेगा कि लाइट जो है सबसे ज्यादा स्लो किस में ट्रेवल करेगा या सबसे ज्यादा फास्ट किस में ट्रेवल करेगा। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं 1.33, 43, 53, 63 सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है तो 1.63 का है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या है ऑपोजिशन इन ट्रेवल ऑफ द लाइट। तो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन कौन दे रहा है तो कार्बन डाइसल्फाइड। तो सबसे स्लो स्पीड किस में होगा इसमें होगा सबसे स्लोएस्ट। सबसे कम ऑपोजिशन कौन एफोर्ड कर रहा तो ये कर रहा। तो सबसे मैक्सिमम स्पीड लाइट का किस में होगा तो इसमें होगा, इन चारों में। तो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो इसको इस तरह से हम बना सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। ठीक है। इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, उसको भी देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो अगला टाइप का जो न्यूमेरिकल आता है वो देख लेते हैं। क्या करेगा कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और बोलेगा कि बताइए इस मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड क्या है। इट मीन्स बोलेगा इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अल्कोहल इज 1.36 व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल। तो हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है सी बाय बी। सी क्या है म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, सी स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, बी स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो हमको बोला है कि वेलोसिटी क्या होगा, तो यहां पर से अगर आप इसको ये करें रीअरेंज करें तो v इक्वल टू आएगा सी बाय म्यू। आप जानते हैं सी क्या स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, म्यू क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो सी का वैल्यू आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कभी कभी आपको दिया रहेगा नहीं तो आपको याद रखना है। और म्यू का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर जो है लगभग आएगा 2.2
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि इस तरह से देगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज 2 इंटू 10⁸, मीडियम वाई में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतना है। बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कीजिए, पहला म्यू एयर एक्स ऐसे करके लिखेगा। तो आपको याद रखना है कि मान लीजिए अगर म्यू 1 2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जो 1 इधर जो रहेगा उसको ऊपर करना है, इधर जो रहेगा उसको नीचे करना है, बस। तो यहां पर से अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो एयर एक्स है, यानी कि क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स। इसको वी एक्स लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्पीड यहां पर भी अगर आप चाहें तो वी एयर लिखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो वी एयर यहाँ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड कीजिएगा 1.5 आएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए क्यू म्यू एयर वाई निकालना रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट ये एयर यहाँ रहेगा और वायु का स्पीड यहाँ रहेगा। एयर का दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वाई का भी दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 1.2। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप ये निकालते हैं म्यू एक्स वाई, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एक्स, वेलोसिटी इन लाइट वाई, वी एक्स बाय वी वाई, इसको कर दीजिए आप, ये आएगा 2 बाय 2.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये दोनों कट जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा लगभग 0.8। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। और जो लास्ट ये है, इस टाइप को भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे दिया इतना, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, म्यू इक्वल टू होता है सी बाय वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम यहाँ दिया हुआ है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा 1.33। तो इस तरह का टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसमें ऐसे करके बना सकते हैं। इसमें जो लास्ट एक और टाइप का और पूछता है क्वेश्चन, देख लेते जरा सा। म्यू दिया वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी दिया म्यू निकालने के लिए, बस इतना ही टाइप का आता है। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव वाला स्टार्टिंग में डिस्कस किए वो, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स आता है उसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर किसी को कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स का भी मैंने नोट्स बनाया है, वो भी मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।